रहने वाली हैं। ध्यान से सुनिएगा, मस्त और इत्मीनान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी बदल सकती है, जो कि इसी सिस्टम से लोगों की जिंदगी बदली है और आपकी भी बदल सकती है। तो जोरदार क्लैप कीजिएगा, और आप सबके जबरदस्त बिग क्लैपिंग के बीच एक्साइटमेंट के साथ आप लोग तालियां बजाते रहेंगे। आप सबके बिग क्लैपिंग के बीच बुलाना चाहता हूं श्रीमती नेहा हुमने मैम। वेलकम मैम, वेलकम ऑन द स्टेज। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं श्रीमती नेहा हुने, जिला मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से हूँ। और आज का हैप्पी टू हेल्प के बारे में आप सभी को बताऊंगी, है ना। और सभी का स्वागत करती हूँ। तो सभी के पास होना चाहिए हमारा एनर्जी ड्रिंक, ठीक है। और जितने भी गेस्ट हमारे ज्वाइन किए हैं, बिल्कुल ये फ्रेश एनर्जी ड्रिंक को बीच बीच में आपको लेना है, एंजॉय करना है क्लास को। और जो न्यू गेस्ट हमारे ज्वाइन किए हैं, बिल्कुल कैमरा ऑन कर लेंगे, ऑडियो कनेक्ट कर लेंगे और ध्यान से सुनेंगे जो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि आपके शरीर के लिए है ये क्लास हम जो चलाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं हैप्पी टू हेल्प। हैप्पी टू हेल्प होता क्या है वो मैं बताती हूँ आपको, है ना। स्लाइड में शेयर होगा, तो आपको देखते जाना है और समझते जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल कैमरा ऑन कर लेंगे, एक जगह आप बैठ जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। चलिए चलते हैं। हैप्पी टू हेल्प, है ना। हैप्पी मतलब होता है खुशी और हेल्प मतलब होता है मदद करना। तो हम हैप्पी टू हेल्प के जरिए लोगों की मदद करते हैं, है ना। क्या करने के लिए? उनको खुशियां देने के लिए। अब खुशियां कैसे देते हैं? क्योंकि हमारा जो शरीर होता है उससे हम क्या रहते हैं, अगर वजन ज्यादा रहता है, वजन कम रहता है, खान पान हमारा सही नहीं रहता है, लाइफ स्टाइल हमारी सही नहीं रहती है, तो हमारा जो जीवन है वो उदास होने लगता है ना। और जब उदास होता है तो हमारे चेहरे पे खुशी नहीं रहती, ना तो जीवन में खुशियां रहती है। तो उसी शरीर को हम क्या करते हैं, जो उदास वाला है, जो अपने शरीर से परेशान है, उनके शरीर को हम एक अच्छा आइडियल बॉडी शेप में लाते हैं, है ना। मतलब उनको, उनके वजन को नियंत्रित करते हैं। जिनका वजन बढ़ा हुआ है उनके वजन को कम करते हैं। खान पान का तरीका सिखाते हैं। जिनका वजन बढ़ा हुआ है उसको कम करते हैं, और कम है उनको बढ़ाने का काम करते हैं। साथ में खान पान पाचन की क्रिया सुधारते हैं, ठीक है। और उनको एक अच्छा बॉडी प्रदान करते हैं, उनके जीवन को सक्रिय करते हैं। और उनके जीवन में जो उदासी है, जो निराशा है, उनको खुशियों में बदल देते हैं। इसी कार्यक्रम का नाम है हैप्पी टू हेल्प। अब ये सारी चीजें कैसे करते हैं? हम अच्छा खान पान तरीका सिखाते हैं, गुड न्यूट्रिशन देते हैं, है ना। इसी का नाम कहलाता है हैप्पी टू हेल्प। अब आगे देखेंगे, व्हाट आर द केस ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा, है ना। हमारा जब वजन ज्यादा रहता है, जैसे 5 किलो 10 किलो ज्यादा है, तो वो वजन ज्यादा की श्रेणी में आता है। जैसे हमारा बीएमआई जो होता है ना, 18.5 से 23.9 के बीच में होना चाहिए। अगर 24 है, 25 है, 29 है ना, तो वहां तक अगर हम जाते हैं तो हम वजन ज्यादा की श्रेणी में आते हैं। लेकिन 29 से जहां हमारा 30 में पहुंच जाता है, 30 से 40, है ना, यहाँ पहुंच जाता है, तो हम आते हैं ओबिसिटी यानी मोटापा में आते हैं। तो मोटापा कैसे बढ़ता है, ठीक है। मोटापा कैसे बढ़ता है तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला था उसमें से कारण ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग मतलब होता है खाना, ज्यादा खाना, है ना। जैसे हमारा पेट भरा रहता है, तो भी हम क्या करते हैं, अपने मुंह के स्वाद के लिए खा लेते हैं, है ना। तो मुंह के स्वाद के लिए खाना क्यों खा रहे हैं? क्योंकि जीभ को बस स्वाद लगता है, लेकिन हमारा पेट तो भरा हुआ है। तो खाने की मात्रा हमारे पेट में ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण हम मोटापा की श्रेणी में आने लगते हैं। दूसरा आता है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब होता है वंशानुगत। जैसे हमारे घर में पापा हो गए, चाचा हो गए, दादा हो गए, है ना, अगर वो मोटे हैं, जिनका पेट निकला हुआ है या जरूरत से ज्यादा मोटे हैं, तो हम भी क्या होने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं। लेकिन वो 100 में से 30% होता है। बाकी का जो 70% का मोटापा है, वो हमारे गलत आदत के कारण, गलत खान पान के कारण होता है, ठीक है। फिर है अ डाइट हाई इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट।
जैसे आजकल का जो खान पान होता है ना, उसमें साधारण कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण मोटापा बढ़ने लगता है। अब अधिकतर हम लोग क्या का सेवन करते हैं, जो सफेद वाली चीजें हैं, जैसे शक्कर हो गया, चावल हो गया, है ना, इसको हम ज्यादा खाते हैं। तो जब ज्यादा खाते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, साधारण कार्बोहाइड्रेट, वही हमारा मोटापा बढ़ने का कारण बनते जाता है। फिर आता है फ्रिक्वेंसी ऑफ ईटिंग, मतलब खाने की आवृत्ति। हमारा जो दिन भर का दिनचर्या होता है, वो हर काम जो होता है ना, समय समय पे होना चाहिए। जैसे सुबह हमको नाश्ता करना है 7 से 9 बजे के बीच में, दोपहर में हमको लंच करना है 12 से 2 बजे के बीच में, और शाम को हमको डिनर करना है 7 से 9 बजे के बीच में। अगर हम नहीं किए नाश्ता, सुबह हमने मान लो नाश्ता नहीं किया, तो नाश्ता नहीं करेंगे तो हम क्या करते हैं, जोर से भूख लगती है। अब जब जोर से भूख लगेगी तो हम डबल मात्रा में खा लेते हैं, है ना, मतलब पेट ऊपर आते तक खा लेते हैं, पेट के साइज से भी ज्यादा खा लेते हैं। तो उस समय क्या होता है, हमारे खाने का डोज बढ़ जाता है, और वही हमारे मोटापा बढ़ने का भी कारण बनता है। इसलिए हमें समय समय पर खाना खाना चाहिए, सुबह नाश्ता, दोपहर में लंच, और रात में डिनर, वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जितना आप पचा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी मतलब होता है शारीरिक गतिविधि। जैसे शरीर से पहले के लोग आप देखे होंगे, हर काम को आसानी से कर लेते थे, है ना, मतलब शरीर से काम करते थे। जैसे पैदल चल लेते थे, है ना, घूमने जाते थे, शाम को सुबह ऐसे जाते थे। लेकिन आजकल की जो दिनचर्या है, उनके पास उसमें ना किसी के पास समय नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, पैदल चलने में उनको आलसी लगता है, तो वो क्या करते हैं, गाड़ी से जाते हैं। 2 कदम की दूरी भी उनको चलना पसंद नहीं आता, है ना, न तो साइकिल चलाना उन्हें पसंद है, न डांस करना पसंद है, न तो व्यायाम करना पसंद है, जो कि हमारे शरीर में जरूरत है ना। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, शरीर धीरे धीरे आलसी होते जाएगा, निष्क्रिय होते जाएगा। और ब्लड का सर्कुलेशन अगर सही से नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी शारीरिक गतिविधि नहीं होगी। अब जब शारीरिक गतिविधि नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा वजन बढ़ने लगेगा। फिर आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण, है ना। पहले के लोग जो होते थे वो क्या करते थे, खेती करते थे, है ना। तो खेती करते थे तो वो क्या करते थे, अपना पेट भरने के लिए साल में एक प्रकार का खेती करते थे, मतलब साल में एक बार फसल उगाते थे, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है, सब सोचते हैं कि 2 पैसे आ जाए, तो वो क्या करते हैं, खेती को भी करते हैं तो उसको व्यवसाय के तौर पर कर रहे हैं, पैसे कमाने के तौर पर, है ना। पहले हम लोग गोबर खाद का उपयोग करते थे, साल में एक ही फसल लेना है, बरसात पर निर्भर रहते थे, है ना। लेकिन अब बोर हो गया है, लोग रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, और उन्हीं के जो द्वारा फसल का उत्पादन हो रहा है उसे हम खा रहे हैं, है ना। तो ये रासायनिक खाद, कीटनाशक, उसका असर जो है फसल पर भी पड़ रहा है, साथ में हमारे शरीर पर भी पड़ता है। और वायु प्रदूषण भी हो रहा है, जल प्रदूषण भी हो रहा है, क्योंकि कारखाने भी बहुत सारे खुल गए हैं, जिससे गंदा पानी जो है वह नलियों के माध्यम से तालाब में, नदी में यहाँ जा रहा है, वही पानी जो है वो हम यूज करते हैं, है ना। तो इस कारण वातावरण प्रदूषण के कारण भी हमारा शरीर जो है वो मोटापे की ओर जा रहा है। और खान पान भी आजकल आप देखो ना, जगह जगह क्या हो गया है, होटलें खुल गए हैं, है ना, मोमोज का, पिज्जा का, बर्गर का। और हम लोग क्या करते हैं, फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, उसको खाना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मुंह का स्वाद चाहिए हमें, है ना। तो ये भी हमारा वजन बढ़ने का कारण बनता है। फिर आता है मेडिकेशन। मेडिकेशन मतलब होता है दवाइयों का सेवन। जब हम अनहेल्दी खाना खाते हैं, मतलब जो हमारे शरीर को फायदा नहीं कर रहा है, उस खाने को अगर हम खाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम बार बार बीमार पड़ते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, जल्दी से दवाई खा लेते हैं, एलोपैथिक, मेडिकल वाली। और क्या करेंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे ऐसे सोचते हैं, क्योंकि लोग बीमार होना भी नहीं चाहते, है ना। तो वो क्या करते हैं, या तो डॉक्टर के पास जाएंगे, या तो मेडिकल जाके स्वयं डॉक्टर बन जाते हैं और दवाइयां लेके खा लेते हैं। तो ऐसा हम बार बार दवाइयों का सेवन अगर करते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है, साथ में वो मोटापा बनने का भी कारण बनता है, बार बार दवाइयां खाना, है ना। फिर आता है स्ट्रेस, इमोशनल फैक्टर्स एंड पुअर स्लीप। जैसे हमें खाने की मात्रा होनी चाहिए निश्चित, है ना, समय निश्चित होना चाहिए, वैसी हमें नींद भी मात्रा जो है भरपूर मात्रा में लेना है, 7 से 8 घंटे की नींद।
अगर हम नींद में कमी करते हैं तो हमारा शरीर की जो कोशिका है वो भी रिपेयर नहीं होगी, मतलब उनकी मरम्मत नहीं होगी, और हमें दिन भर आलसी लगेगा, थकान लगेगा, और थकान के कारण हम तनाव में रहेंगे, क्योंकि शरीर अच्छा नहीं लगता तो हमें टेंशन आता है, सिर दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, है ना, काम करने में मन नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें जो होती है हमारे वजन बढ़ने का कारण बनता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि मोटापा आपका कैसे बढ़ता है, वजन कैसे बढ़ता है, और कैसे आप धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो निष्क्रिय होती चली जाती है। ठीक है, अब देखेंगे जब हमारा मोटापा बढ़ जाता है, वजन ज्यादा हो जाता है, तो परेशानियां भी आती है। ठीक, जिनका जिनका वजन बढ़ा होगा ना उनको दिक्कतें भी होंगी। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या दिक्कतें हो सकती है ना। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे कारण बताऊंगी जिससे आप अपने शरीर को रिलेट कर सकते हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, या अगर नहीं है तो भविष्य में आ सकती है। तो ओबेसिटी, एक्सेस वेट इंक्रीज इलनेस, है ना, मतलब मोटापा बढ़ने के कारण आपको होने वाली समस्याएं। तो पहला आता है हाई ब्लड प्रेशर। हमारे शरीर में कोशिकाएं जो होती है ना, उसमें हमारे शरीर में कोशिकाओं के साथ साथ नस भी पाया जाता है, और उस नस में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, मतलब रक्त का बहाव होता है ना। रक्त बहने लगता है तो हमारा शरीर अच्छे से काम करता है। लेकिन वहीं पर जब वो रक्त जो है तेज गति से बहना चालू कर दे तो हमें हाई बीपी की समस्या भी हो सकती है। वो क्यों हो रहा है, आपका वजन ज्यादा होने की वजह से। और आजकल ये आम बात हो गई है, क्योंकि लोग जो है मैंने बताया ना मोटापा के शिकार होते जा रहे हैं। दूसरा आता है हाई एंड लो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल। जब हम ज्यादा खाते हैं हमारे शरीर में फैट जमने लगता है, जंक फूड, फास्ट फूड, है ना, ऑयली चीजें अगर खा रहे हैं तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, मतलब पेट में चर्बी जमने लग जाती है, बाहर में चर्बी जमती है, पेट के बाहर, अंदर में, हाथ में, चेहरे में फैट जमा हो जाता है, और वही हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, जिसको क्या करते हैं बाद में अगर जरूरत से ज्यादा हो गया ना तो ऑपरेशन के जरिए उसे निकाला भी जाता है। लेकिन अगर हम अपना वजन को नियंत्रित करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, है ना। फिर आता है टाइप 2 डायबिटीज, मतलब शुगर। शुगर आपने सुना होगा, आजकल बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सबको शुगर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है हमारे रक्त में, तो इंसुलिन जो है सही तरीके से कार्य नहीं करता, और वही शुगर का कारण बनता है। तो शुगर भी दो प्रकार से होते हैं। कुछ लोगों को जो होता है ना शुगर अनुवांशिक होता है, और कुछ लोगों को अगर घर परिवार में किसी को नहीं है फिर भी हो जाता है। अब क्यों होता है? क्योंकि उनका खान पान सही नहीं रहता है, और वजन ज्यादा हो जाता है, इस वजह से होता है। और जो 30% का होता है ना वही पारिवारिक होता है, अगर पापा को है, दादा को है तो हो सकता है। लेकिन अधिकतर जो होता है 70% हमारे गलत आदतों के कारण होता है। फिर आता है हार्ट डिसीज, मतलब दिल संबंधी बीमारी होना, है ना। दिल संबंधी बीमारी मतलब कैसे होगा, वजन जब ज्यादा होगा आपके शरीर में, पेट के अंदर में फैट जमा ज्यादा हो जाएगा, तो आपका जो हार्ट है ना, दिल है, उसके आसपास भी फैट जमा होने लगेगा। तो जब हार्ट के पास, हमारे दिल के पास फैट जमा होगा तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन लेवल सही तरीके से काम नहीं करेगा। अब जब ऑक्सीजन उसको सही से नहीं मिल पाएगा तो धड़कन जो है वो तो बढ़ भी सकती है, या तो कमजोर भी, यानी धीरे धीरे धीमी गति से भी बह सकती है, तो हार्ट की प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। फिर आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब होता है लकवा, है ना। लकवा किसको कहते हैं मालूम होगा, हमारे हाथ पैर की नसें जो होती है दब जाती है, जिसके कारण रक्त का बहाव जो है सही से नहीं हो पाता, और वही फिर धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, और पैरालिसिस या लकवा होने की समस्या हमें आ सकती है। फिर आता है गाल ब्लेडर डिसीज, मतलब पित्ताशय संबंधी समस्या। अगर हमारा खाना सही नहीं है, पानी की मात्रा हम सही नहीं ले रहे हैं, दवाइयां अधिक मात्रा में ले रहे हैं, तो हमें पित्ताशय संबंधी समस्याएं भी हो सकती है ना, क्योंकि पाचन सही से नहीं होगा। दवाइयों के कारण किडनी में स्टोन भी हो सकता है, पित्ताशय में भी स्टोन हो सकता है, क्योंकि हमारा जो पानी पीने की समस्या, पानी जो है हम सही तरीके से नहीं पी पा रहे हैं, है ना। तो ये भी समस्या क्यों हो रही है?
क्योंकि हमारा वजन ज्यादा होता है। फिर आता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जो जरूरत से ज्यादा मोटे रहते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर दिख रहा होगा चित्र में, है ना, मोटे रहते हैं तो वो व्यक्ति क्या होता है, थक जाता है। थोड़ा दूर भी अगर चलेंगे, पैदल चलते हैं या सीढ़ी चढ़ रहे हैं, है ना, तो क्या होता है, वो थक जाते हैं। और जब थकते हैं तो उनको सांसें जो होती है ना, उनकी जल्दी जल्दी चलने लगती है, तो वो सांस लेने में भी उनको दिक्कत आती है। और सांस लेने के साथ साथ उन्हें पसीना भी अधिक मात्रा में आने लगता है, तो ये भी हमारे वजन बढ़ने से हो सकता है। फिर है मेंटल इलनेस सच एज क्लिनिकल डिप्रेशन। अब जब ज्यादा वजन हमारा हो जाता है ना, तो हम लोगों के सामने अपने आप को फेस नहीं कर पाते, मतलब उनका सामना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हमारा वजन ज्यादा है, हमारे शरीर पर हमारा कपड़ा नहीं जच रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास हमारे शरीर में कमी होने लगती है, ज्वाइंट में दर्द होने लगता है ना। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे क्या होता है, तनाव में जाने लगते हैं, क्योंकि लोग हमें चिढ़ाने लगते हैं, है ना। तो ये मानसिक तनाव भी हो सकता है आपको, एंजाइटी एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर, और धीरे धीरे डिप्रेशन में भी आप जा सकते हैं। फिर आता है बॉडी पेन एंड डिफिकल्टी विथ फिजिकल फंक्शनिंग। मतलब जब हमारा वजन ज्यादा रहता है ना, तो हम जरूरत से ज्यादा अगर मोटे हो गए तो हमारे घुटने में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, हाथ पैर में दर्द होगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा शरीर जो है ना, फिजिकल रूप से यानी शारीरिक रूप से गतिविधि भी नहीं कर पाता, और हमारा शरीर जो है धीरे धीरे करके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। तो ये हमने बताया आपको वजन बढ़ने के बाद होने वाली समस्याएं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अंडर वेट प्रॉब्लम। मतलब हमारा जब वजन कम रहता है हमारी हाइट के अनुसार, जैसे मैंने बताया आपको बीएमआई कितना होना चाहिए, आपका 18.5 से 23.9, है ना। लेकिन अगर आपका 17 है, 16 है, 15 है, तो आप किस में आते हैं, अंडर वेट, मतलब वजन कम। यानी आपको वजन को नियंत्रित करके रखना है, न तो कम रखना है और न ही ज्यादा रखना है। तो कम है तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है आपको, मल न्यूट्रिशन, मतलब पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, विटामिन डिफिशियंसी मतलब विटामिन की कमी हो सकती है, एंड एनीमिया और खून की कमी भी हो सकती है। क्योंकि शरीर की हमारी जरूरत क्या है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, पानी, फाइबर, ये सारी चीजें हमारे शरीर को चाहिए होता है। अगर हम इन सब चीजों की कमी करेंगे, खान पान सही से नहीं करेंगे, तो खून की कमी भी हो सकती है, कुपोषित भी हम हो सकते हैं। फिर आता है डिस्क्रेस्ड इम्यून फंक्शन। अब जब शरीर में कमजोरी रहता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती, क्योंकि हमारा वजन कम होता है। अब जब इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी तो हम बार बार क्या होंगे, बीमार पड़ने लगेंगे, है ना, फीलिंग टायर्ड ऑल टाइम। और उसके बाद साथ साथ हमें क्या हो सकता है, हमेशा हमको थकान सा महसूस होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा वजन क्या है, कम है, पोषक तत्वों की कमी है ना। तो ये भी समस्या आ सकती है आपके वजन कम होने के कारण। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इश्यूज स्पेशली इन चिल्ड्रंस एंड टीनेजर्स। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चों के जन्म के साथ साथ उनका विकास भी सही तरीके से होना चाहिए, है ना। तो ये अधिकतर विकास की उम्र क्या होती है, टीन एज में, है ना, किशोरावस्था में, मतलब 13 से 19 साल के जो बच्चे हैं, उस समय का जो उम्र होता है, उस समय बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है। अगर उनका वजन कम रहेगा तो क्या होगा, उनका पर्सनालिटी सही से नहीं बनेगा, शरीर कमजोर रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होगी। तो उस समय क्या रहता है, जो माँ बाप हैं उनको अपने बच्चों की केयर अच्छे से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वही एक उम्र होता है जब शारीरिक रूप से मानसिक रूप से विकास सही तरीके से होता है। और जब हमारा शरीर बीमार रहता है तो हमारा दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करता, और वही स्टेज जो होता है, जो उस समय पढ़ाई लाइफ होती है। तो अगर हम शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं अपने बच्चों का, तो वो पढ़ेगा लिखेगा कहाँ से, है ना, सही तरीके से उसका दिमाग भी काम नहीं करेगा। और जिस समय हमें पोषक तत्व उनको देना चाहिए हम नहीं देंगे, तो बाद में उनको क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा, कमजोर हो जाएगा शरीर, है ना। तो उस समय हमें ध्यान देना है कि उनका वजन कम तो नहीं है, अगर वजन कम है तो हमको बढ़ाना है उनका वजन को। साथ में लो एनर्जी,
जब शरीर कमजोर रहता है तो क्या होता है, हमारे पास ताकत की कमी रहती है, ऊर्जा की कमी रहती है, और ऊर्जा हमें भरपूर मात्रा में हमारे शरीर को जरूरत होती है। अगर हम सही तरीके से खान पान करेंगे तो ऊर्जा भी बना रहेगा, है ना। तो वजन कम होने के कारण ऊर्जा की भी हमारे शरीर में कमी होने लगती है। तो ये आपको क्या बताई मैं अभी, अंडरवेट प्रॉब्लम, है ना। मतलब वजन कम होने से होने वाली समस्याएं। अब आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट इज फूड एंड न्यूट्रिशन। अभी आप सोच रहे होंगे कि वजन कम था, मैडम ने तो बता दिया, परेशानियां भी बता दी। वजन ज्यादा था तो भी परेशानियां बताई, है ना। अब उसका हमको क्या जानना है, समस्या का समाधान भी तो जानना है ना, कि क्या खाएं जिससे हमें पोषक तत्व मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं, हम जो भी चीजें खाते हैं ना मुंह के स्वाद के लिए, जिसको पका के खाते हैं, ठीक है, गैस में चूल्हे में हमने पकाया, वो हमारा भोजन के रूप में काम करता है, ठीक है। और जिसको हम सलाद के तौर पर कच्चा खाते हैं, वो क्या कहलाता है, पोषक तत्व से भरपूर होता है ना। तो वो हमारे शरीर को ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे हमने फल फूल खाए, फल खाते हैं ना, केला खाए, सेब खाए, गाजर खाए, उसको हम क्या करते हैं, पका के तो नहीं खाते, कच्चा खाते हैं, है ना। केला हो गया, सेब हो गया, तो वो हमारे शरीर में क्या करता है, पोषक तत्व का काम करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है। और जिसको हमने पका दिए, जैसे दाल चावल सब्जी, है ना, तो उसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और वो हमारा खाना के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, गाजर दो भाग में है गाजर, है ना, एक है हलवा के रूप में और एक है आपको कच्चा, ठीक है। तो अगर हम कच्चे को खाएंगे तो हमारे शरीर को ज्यादा फायदा करेगा, लेकिन उसी को अगर हमने हलवा बना के खाया स्वाद बढ़ाने के लिए, है ना, काजू किशमिश बादाम डाले, उसमें घी डाला, शक्कर डाला, सारे चीजों को मिला दिया और उसे पका दिया, तो वो क्या हो गया, खाना बन गया। और उसे हम खाएंगे, पोषक तत्व हमें हमारे शरीर में कम मात्रा में मिलेगी। लेकिन अगर हम उसको कच्चा खाएंगे तो फायदेमंद रहेगा, प्लस हमको मेहनत करना नहीं पड़ेगा, न छिल न पकाना पड़ेगा, न उसमें और कुछ एक्स्ट्रा चीजें डालनी पड़ेगी, है ना। तो कौन सा चीज खाना फायदेमंद है, आपको सलाद के तौर पर खाना फायदेमंद है ना। फिर आता है, अगर हम न्यूट्रिशन को लेते हैं तो हमारे शरीर को क्या क्या फायदा मिलेगा। तो पहला मैंने बताया, ऊर्जा आपकी बनी रहेगी, शरीर में ऊर्जा का स्तर जो है वो आपका बना रहेगा, जिससे आप सुबह से उठे रहेंगे ना, तो जैसे आप फील करेंगे, जो आपको फ्रेशनेस लगेगा, शरीर एनर्जेटिक, वैसी रात तक लगेगा आपको, है ना, अगर पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाते हैं। दूसरा आपका वेट, वजन, है ना, न बढ़ेगा न कम होगा, मतलब वजन जो है नियंत्रित रहेगा। एजिंग प्रोसेस, मतलब हमारे शरीर की उम्र और हमारा जन्म दिनांक दोनों सेम रहेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, है ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, हेमा मालिनी दिख रही है, फरीदा जलाल दिख रही है, दोनों की उम्र सेम है। लेकिन इसमें से यंग कौन दिख रही है, जवान कौन दिख रही है, हेमा मालिनी। क्यों, क्योंकि वो सही खान पान कर रही है ना, और अपने शरीर की उम्र को और आप अपने जन्म दिनांक को, दोनों को बैलेंस करके रखी हुई है। वहीं यहाँ पर ये जो फरीदा जलाल है, वो अपने शरीर को देख रेख नहीं कर पा रही है, 1 घंटा समय नहीं दे पा रही है, अच्छा खान पान नहीं कर पा रही, जिसके कारण वो उम्र से बड़ी दिख रही है, ठीक है। तो अगर आप अच्छा पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाते हैं तो आपका उम्र जो है वो सेम लगेगा, आप 30 के हैं तो बिल्कुल 30 के ही दिखेंगे, ना कि 50 के, ठीक है। फिर है ब्रेन फंक्शन, है ना, आपका जो दिमाग है वो भी अच्छे से काम करेगा। अब दिमाग कैसे अच्छे से काम करेगा, मतलब आप कोई भी निर्णय को आसानी से ले पाएंगे, है ना, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, सही तरीके से आपका दिमाग काम करेगा। फिर है इम्यून सिस्टम, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी, मतलब आप रोगों से लड़ पाएंगे, जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कीटाणु लोग आ रहे हैं, तो ये लड़की क्या कर रही है ना, बॉक्सिंग कर रही है उसके साथ, कीटाणुओं के साथ, है ना, मतलब इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है, क्योंकि इसने क्या किया, अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना खाया है, ठीक है। रिपेयरिंग बॉडी मैकेनिज्म, मतलब आपके शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत सही तरीके से होगी, और जब मरम्मत सही तरीके से होगी मतलब आपका शरीर जो है एनर्जेटिक रहेगा, दिन भर ऊर्जावान रहोगे, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, और शरीर में कोई दर्द नहीं होगा, और कोशिकाएं अच्छे से काम करेंगी, ठीक है। तो ये आपको पोषक तत्व के प्रभाव बताया मैंने, है ना। अब आते हैं समस्या का समाधान। तो जैसे अभी आप 7 से 8 बजे क्लास देख रहे हैं, वैसे ही हर दिन चलता है हमारा क्लास, है ना, 6 से 7 बजे सुबह।
और 1 घंटा अगर आप समय देते हैं तो आपको बहुत सारे फायदेमंद चीजें मिलेंगी आपके शरीर से जुड़ी हुई। तो पहला क्या मिलेगा, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग है ना, और सबके शरीर की जरूरत भी अलग अलग है। तो वहां पर आप सीख सकेंगे कि कितना ग्राम आपको प्रोटीन लेना चाहिए, कितना विटामिन लेना चाहिए, कितना पोषक तत्व से भरपूर आपको कितनी कैलोरी में खाना खाना चाहिए, है ना। डाइट प्लान के बारे में जानेंगे, कौन से खाना खाएंगे तो कितना मात्रा में आपको पोषक तत्व मिलेगा ये जानेंगे। साथ में दिन भर सुबह से लेकर रात तक का आपको कितने कैलोरी में खाना खाना है, सारे गाइडलाइन आपको हर दिन में जानने को मिलेगा। टारगेटेड न्यूट्रिशन, है ना, आपके शरीर की जरूरत कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन की है वो जानकारी ले पाएंगे और उसके अनुसार आपको पोषक तत्व मिलेगा, है ना। अगर महिलाओं को पीरियड संबंधी समस्या होगी तो उसके बारे में बताया जाता है कि कौन सा पोषक तत्व लेना चाहिए आपको। पुरुषों को अगर हार्मोन संबंधी समस्या है तो बताया जाता है। पाचन अगर किसी का खराब है, गैस की समस्या है तो उसके लिए बताया जाता है कि कौन सा खाना आप खाते हैं तो आपके शरीर में गैस नहीं बनेगा, कैसे आप पाचन को बेहतर कर सकते हैं, है ना। बच्चे होंगे आपके घर में तो बच्चों को शारीरिक मानसिक विकास करने के लिए, उनका वजन बढ़ाने के लिए, उनका वजन कम करने के लिए, उसके लिए भी पोषक तत्वों की जानकारी दी जाती है। साथ में कोई पुरुष है या महिला है उनको कैसे वजन कम करना चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। वजन अगर बढ़ा हुआ है तो कैसे कम करेंगे, बढ़ा कम है तो कैसे बढ़ाएंगे, और अगर बराबर है वजन तो कैसे आप नियंत्रित करके हमेशा रख सकते हैं। अगर किसी को स्किन संबंधी समस्या होगी तो स्किन को कैसे आप सुधार सकते हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है, पोषक तत्व देते हैं। 1 to 1 गाइड, है ना। आपको जो क्लास में लाया है वो तो गाइड करेगा ही आपको खाने पीने के बारे में, साथ में जितने भी क्लास में हमारे सीनियर कोचेस हैं वो भी आपको रोज नया नया जानकारी देंगे। तो 1 घंटा बिल्कुल आप टाइम निकालिए और अपने शरीर को फिट करिए, है ना। तो यहाँ पर मेरा पार्ट खत्म होता है ना। आशा करती हूँ जो भी मैं बताई होंगी आपको समझ आया होगा। हैप्पी टू हेल्प की जानकारी, है ना, कैसे वजन बढ़ा, कैसे वजन कम कर सकते हो आप, कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे नियंत्रित कर सकते हो, खान पान सुधार सकते हो, क्लास है उसमें ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल 1 घंटा टाइम निकालिए, क्योंकि समय 24 घंटे सबके पास बराबर होता है, लेकिन अगर आप उसमें से 1 घंटा देते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो आप तो स्वस्थ होंगे ही, आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो सकता है, क्योंकि मोबाइल सबके पास है और घर सबके पास है ना। तो आपका शरीर ही आपका घर है। बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, है ना। तो मैं भी अपना परिचय दे दूं, मैं श्रीमती नेहा हमने, जिला मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से हूँ। मैं भी इस सिस्टम में आई थी अपने वजन ज्यादा को लेकर, है ना। मुझे नहीं पता था कि मेरा वजन ज्यादा है, और वजन ज्यादा होने के कारण मुझे परेशानी भी आ रही थी। और परेशानी जब आ रही थी तो क्या क्या परेशानी आती थी, गैस की समस्या होती थी, पीरियड्स प्रॉब्लम था मुझे, है ना, बहुत ज्यादा थक जाती थी, एनर्जी लेवल डाउन था। तो ये सब जब मैंने क्लास को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद मालूम चला कि ये सब परेशानी मुझे आ रही है, डॉक्टर विजिट करना पड़ रहा है। वो क्यों पड़ रहा है, क्योंकि वजन ज्यादा है। तो मैं यहाँ जब आई ना तो मैंने खान पान का तरीका सीखा, पानी पीने का तरीका सीखा, सोने का तरीका सीखा, सब चीज सीखा, और सीखने के बाद कुछ के गाइडलाइन को मानी, रोज वीडियो ऑन करके आई, और 3 महीने बनी रही। 3 महीने मैंने शानदार 6 kg वजन कम किया। और जैसे ही मेरा 6 kg वजन कम हुआ, जितनी समस्याएं हो रही थी अब नहीं होती है। तो थैंक यू बोलती हूँ न्यूट्रिशन को और सारे सीनियर कोचेस को और इस ब्यूटीफुल क्लास को, है ना, जिसकी बदौलत हमको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो ये तो मेरा व्यक्तिगत रिजल्ट था, है ना। तो ऐसा रिजल्ट आपको भी मिल सकता है। और मुझे दवाइयाँ जो खानी पड़ती थी वो खानी नहीं पड़ रही, डॉक्टर के पास मेरा जाना बंद हो गया है। तो ये मेरा व्यक्तिगत रिजल्ट है, बिल्कुल आपका रिजल्ट आ सकता है ना। तो जितने भी गेस्ट हमारे बने हैं बिल्कुल बने रहिए, क्लास को सुनिए, समझिए, ये आपके लिए चल रहा है। तो थैंक यू सो मच। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी मिस्टर A K महेश्वरी सर जी, वेलकम सर जी। वाह, बहुत ही शानदार, जोरदार क्लिप ये मैडम जी के लिए, है ना। श्रीमती नेहा हमने, सीनियर विनेश कोच, आपको बहुत ही शानदार जानकारी दी है। और जैसे मैडम बोल रही थी लास्ट में ना, आपकी भी जिंदगी बदल सकती है और आप भी बहुत ही शानदार हो सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और जैसे मैडम ने बताया कि उन्होंने अपना 6 किलो वजन कम करके अभी बेहतर हैं, और जो भी उनको शारीरिक दिक्कतें थी, डॉक्टर विजिट करना बंद हो गया है। तो बहुत सारी अभी
बहुत अपने आप को बेहतर कर पा रही हैं, तो आप भी ऐसा कर पाएंगे। तो क्लिक कीजिए जोरदार। हाँ, और मैडम ने क्या क्या बताया मैं ये भी बताना चाहूंगा, है ना। सबसे पहले तो बताया कि मोटापा या वजन बढ़ता क्यों है। अब बढ़ता है ये इसके बारे में 8 बिंदुओं पर जानकारी दी, है ना। और मोटापा वजन बढ़ने के साथ साथ में जब बढ़ जाता है तो उनसे समस्याएं क्या क्या होती है, तो ये 9 प्रकार की जानकारी, 9 बिंदुओं पर जानकारी मैडम ने दी है नहीं, बहुत शानदार जानकारी दी है। और मोटापे से होने वाली समस्याओं के साथ ही, मोटापे से ही समस्या होती है ऐसा नहीं है, पतलेपन से भी समस्याएं होती है। इस पर भी बहुत सारगर्भित बातें मैडम ने बताई है, और वो 5 प्रकार की जानकारी थी, 5 बिंदुओं की जानकारी थी। साथ ही साथ खाना और न्यूट्रिशन क्या है इसके बारे में भी बताया गया, है ना। सुनिए ना आप लोग, सब लोग। इसके इसके पश्चात न्यूट्रिशन और पोषण आहार का प्रभाव क्या होता है, और जब प्रभाव होता है तो इसके साथ ही, है ना, और हमारे सिस्टम के माध्यम से क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, और हम कैसे लोगों को बेहतर कर पाते हैं, है ना। खाने का, खान पान तरीका, महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का। और सबसे जबरदस्त क्या बताया मैम ने, कि हमारा जो सर्विस क्लास होता है वो सवेरे 6 बजे से 7 बजे होता है, जहाँ विभिन्न प्रकार के सारे शरीर से संबंधित जानकारियां बताई जाती है, पोषण आहार के बारे में बताया जाता है, और 1-to-1 गाइड भी दिया जाता है। जो बेहतर सर्विस है उसके बारे में भी बहुत सारगर्भित मैडम ने समझाया, समझ में आया। तो एक जोरदार क्लिप कीजिएगा। ठीक है। तो जैसे मैडम ने बताया कि उनका 6 किलो वजन कम हुआ है, ऐसे ही हमारे बीच बहुत से ऐसे पर्सन हैं जिनको इस कम्युनिटी के माध्यम से बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है ना। और जो उत्साहित हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए, तो आप अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं, तो मैं आपको बारी बारी से आपका अनुभव जानना चाहेंगे। चलिए, मैं बहुत उत्साहित पर्सन देख पा रहा हूँ, है ना। कृष्ण कुमार भारती के मोबाइल में श्री अर्जुन टंडन सर जी बैठे हुए हैं। मैं आपसे आपका अनुभव जानना चाहूंगा सर, आपको क्या मिला और इस सिस्टम से कैसे बेहतर हो पाए, तो आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। मिस्टर अर्जुन टंडन सर जी, वेलकम सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन। बोला मैं अर्जुन सी टंडन ग्राम इरागुड़ा बालोद जिला से, जो कि पहले वजन मेरा 90 किलो का था, आज 2 महीने में 54 किलो हो गया। 17 किलो, 17 किलो वजन घटाया। इसके लिए सिस्टम को आपको थैंक यू बोलते, सिस्टम को आवाज नहीं सुना, सिस्टम को थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ने भी अपना शानदार बताया ना, कितना किलो, 18 किलो वजन कम किया है, और अपने आप को बेहतर अभी महसूस कर पा रहे हैं। ये उनका पर्सनल रिजल्ट है, और सर के लिए भी जोरदार क्लिप कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब अगला अनुभव जानने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, बड़े ही उत्साहित लग रही हैं, कामेश्वरी पटेल मैम। वेलकम मैम, वेलकम ऑन द स्क्रीन। गुड इवनिंग सर। कामेश्वरी गुड पटेल। इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं तामेश्वरी पटेल ग्राम तिरछी नवाला से हूँ। मैं भी इस सिस्टम में अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर आई थी। बढ़ते हुए वजन के कारण मुझे बहुत सारे शारीरिक इशू हो रहे थे, जैसे पेट में गैस बनना, कमर दर्द, सिर दर्द, बहुत सारे इशू हो रहे थे। मुझे भी कोच मिले। कोच के माध्यम से मुझे 3 दिन का डेमो क्लास मिला। मैंने 3 दिन डेमो क्लास देखा, मुझे अच्छा लगा और मैंने तुरंत मेंबरशिप लिया। और मैंने अपने कोच की हर एक गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना 1 माह में 5 किलो वजन कम की हूँ। जो मुझे शारीरिक इशू हो रहे थे वो अब स्टार्ट आउट होने लगे हैं। इसके लिए मैं अपने कोच को और ब्यूटीफुल सिस्टम को थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम के लिए भी जोरदार क्लिप कीजिएगा। 1 महीने में मैम ने 5 किलो अपना वजन कम किया है, और अपने आप को बेहतर फील कर पा रही हैं। और क्या बताई, इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी की वजह से ही उनको ये परिणाम मिला है। तो
मैम के लिए जोरदार क्लिप कर सकते हैं। थैंक यू मैम। अगला मैं अनुभव जानने के लिए आपको लिए चलता हूँ। सविता बघेल मैम, वेलकम मैम, वेलकम। अपना अनुभव शेयर कीजिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सविता बघेल, मैं राजनांदगांव जिले से बिलोंग करती हूँ। मैं भी अपने बढ़ते वजन को लेके आई थी। मेरा वजन 75 केजी का हो गया था, जिससे मुझे शारीरिक परेशानी होने लग गई थी। मैं ज्यादा दूर तक चल नहीं पाती थी, मेरे जोड़ों में दर्द होता था, मेरे मासिक दर में भी समस्या आने लग गई थी। मुझे भी इस सिस्टम का लिंक मिला। मैंने 3 दिन का डेमो देखा, सिस्टम को ज्वाइन कर मैं लगातार 3 महीने तक बने रही। अपने कोच और सिस्टम के गाइडलाइन का पालन करते हुए मैंने अपना 16 किलो वजन कम की हूँ। और जैसे ही मेरा वजन कम हुआ, मेरे शरीर में जितने भी शारीरिक इश्यू हो रहे थे सारे सॉर्ट आउट हो गए। आज मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ, एनर्जेटिक हूँ। तो इसका श्रेय मैं अपने कोच को, ऑल सीनियर कोच को और अपने इस ब्यूटीफुल सिस्टम को देती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम के लिए भी जोरदार क्लिप कीजिएगा। सुना आपने, मैम ने बहुत ही जबरदस्त अपना अनुभव शेयर किया है। 16 किलो वजन कम किया है और साथ ही साथ बताया कि उनको जो भी महिलाओं संबंधी जो पीरियड्स वगैरह की जो प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स भी अब शॉर्ट आउट हो गया है और अभी वो नहीं हो रहा है। तो स्वस्थ मस्त जबरदस्त है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं और एक अनुभव जानना चाहूँगा। कुमन लाल साहू सर, वेलकम सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन। आप भी अपना अनुभव शेयर कीजिए सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम कुमार साहू है। मैं अर्जुंदा बालोद जिले से निवास करता हूँ। मैं भी सिस्टम में आने से पहले अधिक वजन हो चुका था और अधिक वजन होने के कारण मैं बहुत परेशान रहता था और मेरे शरीर में बहुत सारी परेशानियाँ थी, है ना। बीपी हाई होना, शुगर, मुंह में छाले होना, है ना, एलर्जी, पाचन क्रिया में समस्या, थकावट लगना, इस तरह से बहुत सारी समस्या होने लगी थी और इस समस्या से मैं परेशान था। इसी बीच मेरे को भी कोच मिले और उन्होंने इस सिस्टम के बारे में बताया और मैंने 90 दिन बना रहा और इस 90 दिनों में अपने कोच और इस सिस्टम के नियमों का, गाइडलाइन का पालन करते हुए बना रहा, जिससे मेरा 10 किलो वजन कम हुआ और 6 फैट लॉस हुआ। अब मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। अब इसका श्रेय जाता है इस सिस्टम को और सारे सीनियर कोचों को। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर के लिए भी जोरदार क्लिप कीजिएगा, है ना। क्या बताया सर ने, 90 दिनों में अपना 10 किलो वजन कम किया है और 6 इंच फैट लॉस किया है। तो सर का भी बेहतरीन रिजल्ट आया है और सर के लिए क्लिप कर सकते हैं, क्योंकि सर ने अपना अनुभव शेयर किया है और क्या बताया है कि कहीं ना कहीं इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी और कोच के गाइडलाइन से ही उन्होंने ऐसा कर पाया। तो थैंक यू सर। अंत में मैं अपना भी अनुभव शेयर कर दूं। मैं ए के महेश्वरी, मानपुर निवासरत, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी जिले से बिलोंग करता हूं और मैं भी इस सिस्टम में अपने बढ़ते हुए वेट और फिट के कारण आया था। बता दूं, मैं रिटायर पर्सन हूं और मैं भी गलत खान पान की वजह से मेरा वजन 75 किलो का हो गया था और मुझे भी शारीरिक रूप से बहुत दिक्कतें आ रही थी। आप देख पा रहे हैं मेरा वजन और मोटापा कैसे था। जब वजन बढ़ा 75 किलो तो शुगर भी हो गया, है ना। शुगर 17 सालों से लगातार चला आ रहा था। ऐसे कंडीशन पर शुगर के साथ साथ मेरा सीरम क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ चुका था और मेरे सारे जितने भी जॉइंट्स थे, जॉइंट्स में आ, आ, वो आना चालू हो गया था। जॉइंट जो है वो काम करना बंद कर रहे थे, है ना। और मैं शारीरिक रूप से बहुत परेशान हुआ करता था। तो मुझे भी कोच मिले और कोच की गाइडलाइन का फॉलो करते हुए, इस सिस्टम को फॉलो करते हुए बताए गए नियमों को मैंने पालन किया और मैंने भी शानदार अपना 3 महीने में 13 किलो वजन कम किया हूँ। 76 से 13 कम करके मैंने अभी अपने आइडियल वेट पर हूँ। और जब मैं अपने आइडियल वेट पर आया तो मेरा जो भी जो शारीरिक रूप से दिक्कतें आ रही थी, है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो गए और अभी मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। इसके साथ साथ क्या हुआ कि जब वजन कम हुआ तो मेरा 10 इंच फैट भी लॉस हुआ
और मैं अपने बॉडी एज को 10 वर्ष कम कर पाया हूँ और स्वस्थ मस्त जबरदस्त हूँ। इसीलिए मैं इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी को और सारे सीनियर कोचों को, इस कम्युनिटी को जिन्होंने मुझे एक अच्छी जिंदगी दी, उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू। चलिए अब हम बात करते हैं। हमारे भी जो भी पर्सन नए होंगे, आज पहली बार जुड़े होंगे और जो इस कम्युनिटी से अपने आप को बेहतर करने का प्लान बनाए होंगे और कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा। तो हमारे बीच जो भी कोचेस होंगे और जिन्होंने अपने नए किसी सदस्य को आ, इस कम्युनिटी के बारे में बताए होंगे और क्लास दिखा रहे होंगे, तो मैं बात करना चाहूँगा सिस्टम से क्या चाहते हैं। तो इंडेस करके आइएगा। जो भी नए पर्सन होंगे वो बात कर सकते हैं, कोचेस बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि ऐसा हाथ भी अपना हिला सकते हैं, हाथ भी दिखा सकते हैं अपना। जो भी नए पर्सन होंगे या कोचेस भी बता सकते हैं। वो पुराने हैं। शायद कोई नए पर्सन आज नहीं है। और भी देखिए, यदि कोई